नमस्कार। पाठ भेद में सबका स्वागत। एक नया लेसन, एक नया पाठ हम सीखने के लिए जा रहे हो। ये हफ्ते हम ऐसे खबर अमेरिका से सुना। दुनिया का सबसे बड़े चर्चेस में एक है लेकवुड चर्च, जो जॉयल ऑस्टिन का चर्च है। उस चर्च में ऐसे कुछ घटना हो गया। कोई चर्च के अंदर गोली मारा, उस कारण से कुछ लोग घायल हो गया और एक व्यक्ति की मौत भी हुआ। इस जो खबर सुनने के बाद में मेरा दिल के अंदर आया, कुछ सोचो, आपके साथ में शेयर कर लो। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ, दुनिया में कोई भी देश में मासिक मंडली सुरक्षित नहीं है। ऐसा कुछ फर्क नहीं है आप कौन सा देश में रह रहे। अमेरिका को ऐसे माना गया है क्रिश्चियन कंट्री। हकीकत में अमेरिका हम ऐसे बोल नहीं सकते क्रिश्चियन कंट्री है, क्योंकि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक सेकुलर कंट्री है। लेकिन दुनिया ऐसे अमेरिका को बुलाते हैं, अमेरिका इज ए क्रिश्चियन कंट्री। क्रिश्चियन कंट्री जो कहते हैं, उस कंट्री में भी, उस देश में भी एक कलीसिया के अंदर ऐसे शूटिंग हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दुनिया में ऐसे कोई भी देश नहीं है जहां मसीह मंडली सुरक्षित है। इसका कारण क्या है? इसका कारण, जब हम दानियल का किताब पढ़ेगा 7वां अध्याय में, दानियल ने देखा हुआ दर्शन के अनुसार दुनिया का पूरा इतिहास को 4 साम्राज्यों के साथ में तुलना करके सिखाया है। बाबिलोन से लेकर आज तक जो इतिहास, ना तो भविष्य में भी होने वाले इतिहास, इस सारे इतिहास को 4 साम्राज्यों का रूप में दिखाया है। उसमें से 3 साम्राज्यों पहले था और खत्म हो चुका साम्राज्यों में, और इस 4 साम्राज्यों को 4 जानवरों का रूप में दानियल दर्शन में देखा। पहले का 3 साम्राज्य बहुत प्रबल साम्राज्य था, वो खत्म हो चुका है। और चौथा जो साम्राज्य है, वो साम्राज्य पिछले काफी सैकड़ों साल से दुनिया के ऊपर प्रभुता कर रहे। उस चौथा साम्राज्य कौन सा है? वो चौथा जानवर का साम्राज्य करके दानियल 7वां अध्याय में बताया गया है उस साम्राज्य के बारे में। उस साम्राज्य बाइबल के अनुसार यीशु विरुद्धि का सामर्थ राज करने वाला साम्राज्य, यीशु को घोषित करने से लेकर परमेश्वर का राज्य का विरुद्ध में हमेशा लड़ने वाला एक जानवर, अंग्रेजी में बीस्ट कहते हैं, उस जानवर का साम्राज्य। दानियल 7वां अध्याय में क्या लिखा है मालूम है? उस जो जानवर परमेश्वर का पवित्र लोगों का विरुद्ध में युद्ध किया और उनके ऊपर प्रभुता पाया, उनके ऊपर जीत पाया। मैं आपको कहना चाहता हूं, पिछले 2000 साल का मसीह मंडली का इतिहास आप सीखेगा तो पहले शतक से लेकर यीशु को क्रूशित किया उस समय से लेकर कोई ना तो कोई शक्ति हर देश में कलीसियों को सताया है। कोई फर्क नहीं है कौन सा देश है, कोई क्रिश्चियन नेशन होगा ना होगा, कोई ना तो कोई शक्ति, कोई ना तो कोई शक्ति मसीह मंडली का विरुद्ध में काम किया है। कुछ देशों में वो कुछ विचारधाराओं में होगा, कुछ देशों में वो कोई ऐसे सैतानिक कामों में होगा, कुछ देशों में कलीसिया को तोड़ने के लिए शैतान उपयोग किया दुरुपदेशों में होगा। अलग अलग रीति से पिछले 2000 साल से हर देश में, हर जमाना में कलीसिया को विरोध करने वाला शक्तियों काम किया है। इसलिए मत सोचो ऐसे कोई देश में जो हम क्रिश्चियन माना गया है कलीसिया सुरक्षित रहेगा। यीशु का कलीसिया, यीशु का दुल्हन कलीसिया दुनिया का कोई भी कोने में सुरक्षित नहीं है। उसका कारण, यीशु का दुल्हन को विरोध करने वाला शक्ति पहले शतक से कलीसिया का विरुद्ध में लड़ रहे, काम कर रहे। इसलिए यीशु ने कहा, मैं मेरा कलीसिया को बनाऊंगा, पाताल का फाटकों उनके ऊपर जीत पाने वाला नहीं है।
इतिहास से हम क्या सीख पाएगा? पिछले 2000 साल अलग-अलग शक्तियों कलीसिया को विरोध किया, अलग-अलग देशों, अलग-अलग साम्राज्यों विरोध किया। 2000 साल बाद में आज भी कलीसिया बढ़ रही, लेकिन उस जो विचारधाराओं, उस जो साम्राज्यों धरती का ऊपर से चला गया। ये इतिहास हमें सिखाने वाला एक अच्छा पाठ है। दूसरा एक पाठ, एक लेसन इस हादसा से हम सीख पाएगा। जोएल ऑस्टिन का कलीसिया बहुत बड़ा कलीसिया, मेगा चर्च है, लेकिन उस कलीसिया के अंदर आया उस जो वनिता जिनका बारे में ऐसे पुलिस का रिपोर्ट आ रहे, वो मानसिक रूप में बीमार थी। वही से एक महिला ने उस कलीसिया के अंदर फायरिंग किया, लोगों के ऊपर गोली मारा, और उन्होंने उनकी छोटा लड़का बेटा को भी लेके आया था, 5 साल 7 साल का कुछ बच्चा है। और उस जो घटना में इस औरत जैसे शूटिंग शुरू किया, उस जो कलीसिया का सिक्योरिटी ऑफिसर्स जो ऑफ ड्यूटी पुलिस वाला था, मतलब अमेरिकन पुलिस ऑफिसर से, लेकिन वो लोग ड्यूटी में नहीं था, वो कलीसिया में अटेंड करने के लिए आया होगा, ना तो कलीसिया में सिक्योरिटी का काम जो वॉलंटरी काम करते वैसे आया होगा। उनके हाथ में जो बंदूक है उसमें से इस औरत को वापस रिटालिएट किया, गोली मारा, और इस औरत का जान नष्ट हो गया। इस छोटा बच्चों को भी गोली लग गया। मैं आपको कहना चाहता दूसरा बात है, एक मेगा चर्च के अंदर सिक्योरिटी ऑफिसर्स का गोली से इस औरत को उनका जान नष्ट हो गया, मानसिक रूप में बीमार है। ये एक बहुत बड़ा पराजय को दिखाते हैं। इस तरह का पराजय बहुत बड़ा मेगा चर्चेस काफी है। हम देखा है उधर बहुत बड़ा चंगाई छुटकारा हो रहे, लेकिन मेरा अनुभव से मैं कहना चाहता हूँ, काफी लोग अपना प्रेयर लाइन में हमें जो कॉल करते, उस अनुभव से मैं कहना चाहता हूँ, मुझे ऐसे काफी प्रेयर कॉल मिला है। जो व्यक्ति बहुत बड़ा मजदूर मेगा चर्च का मेंबर है, तो ऐसे ही उन्होंने कहा, पास्टर जी मेरा जीवन में पिछले 20 साल से 25 साल से ऐसे समस्या मेरा जीवन में। मैं उनको जब पूछा कौन सा कलीसिया में अटेंड कर रहे, वो एक बहुत बड़ा पास्टर का कलीसिया का नाम बताएगा। मुझे एकदम शॉक, मैं एकदम शॉक्ड हो जाते, क्योंकि इतना बड़ा फेमस कलीसिया में जाने वाला व्यक्ति के जीवन में भी छुटकारा क्यों नहीं है? मेरे अनुभव से, इस जो अनुभव से मैं कहना चाहता हूँ, इसका कारण जो हम देख रहे हैं ना, जिस कलीसिया में बड़ा बड़ा छुटकारा चंगाई हो रहे, वो एक छोटा शतक जो हीलिंग जो डिलीवरेंस कलीसिया में हो रहे, सिर्फ उसी बातों को हम देख रहे। लेकिन उसी कलीसिया के अंदर काफी लोग अभी भी छुटकारा पाया नहीं, बहुत बड़ा समस्याओं से कष्ट उठा रहे, तकलीफ उठा रहे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सचमुच में वैसे कलीसियों जो भीड़ हम देख रहे हैं ना, छुटकारा पूर्ण रूप से पाया हुआ लोगों का एक सभा नहीं है। बेथेस्दा कुंड के किनारा में कुछ बीमार लोग आके इंतजार कर रहे था उनका छुटकारे के लिए। वैसे ये उम्मीद रखे भी एक स्वर्गदूत आके इस पानी को हिलाएगा तभी मेरा छुटकारा होने वाला है बोल के इंतजार करने वाला लोगों का झुंड को हम उस बड़े कलीसिया में देख रहे। छुटकारा पाया हुआ लोग नहीं है, उम्मीद रखे आके इंतजार कर रहे। प्रभु पिछले दिन में मुझे सिखाया, नहीं, ये अवस्था बदलना चाहिए। कभी कभी पानी हिलेगा, कभी एक दो जन चंगाई पाएगा, वैसे स्वभाव नहीं। जो आने वाला सब व्यक्ति के जीवन में छुटकारा होना चाहिए। वैसे नया नियम का कलीसिया कैसा होना चाहिए, उस सामर्थ के साथ में काम करने वाला कलीसियों और परमेश्वर का दासों, उस प्रभावशाली कलीसियों अपना जमाना में होना चाहिए। मैं ऐसे सोचा, अगर मानसिक रूप में जो बीमार औरत उस कलीसिया के अंदर पैर रखा, कभी अगर पवित्र आत्मा उनको छूकर चंगाई देते, तो उस गोली चलाने का हादसा उधर होने वाला नहीं था। बहुत बड़े कलीसियों बीमार लोग आते हैं, उस औरत क्यों उस कलीसिया में आया होगा, शायद उससे पहले भी काफी बार उन्होंने उधर आ चुका होगा, उनके जीवन में डिलीवरेंस हुआ नहीं।
मैं ये बात एक लेसन, एक पाठ का रूप में आपको देना चाहता हूँ। फना कलीसियम ऐसे जगह बनना चाहिए जहाँ सही में पवित्र आत्मा का काम हो रहे, सही में छुटकारा चंगाई हो रही। वैसे एक झुंड हमें बनना नहीं है। बेदेस्ता कुंड के किनारे 38 साल से लोग पड़ा है चंगाई के लिए, लेकिन कुछ मिला नहीं। मगर हमें ऐसे कलीसियन चाहिए सही में नया नियम का सेवकाई प्रकट हो रहे, तो हमें सहायता करेगा, आशीषित करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ वंडरफुल टाइम।